हेलो गाइस। तो आज की क्लास में हम नेशनल इनकम पे बेस्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे कि किसी भी इकॉनमी की नेशनल इनकम को हम कैसे फाइंड करते हैं अगर हमारे पास उसका रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है तो मीन्स। और हमने अब तक के चैप्टर में पढ़ लिया था इस पहले कि नेशनल इनकम होता क्या है, मीनिंग क्या होती है नेशनल इनकम की, किसी भी इकॉनमी की नेशनल इनकम को हम फाइंड कैसे करते हैं और इकॉनमी की नेशनल इनकम को फाइंड करने का कितना मेथड होता है। तो जनरली 3 मेथड्स देखा था हमने, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और थर्ड जो था वो था वैल्यू एडेड मेथड। तो हम आज क्वेश्चंस जो हैं नेशनल इनकम के ऊपर करेंगे, किसी भी इकॉनमी के नेशनल इनकम को हम कैसे फाइंड करते हैं बाय यूजिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड इन कंपेरिजन विद थर्ड कॉन्सेप्ट या थर्ड मेथड वैल्यू एडेड मेथड। तो हम इस बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो अब तक के चैप्टर में हमने कवर किया, उसे एक बार देख लेते हैं। जब भी हम नेशनल इनकम फाइंड करते हैं या जब बोला जाए कि फाइंड द नेशनल इनकम ऑफ एन इकॉनमी, तो इसका मतलब हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना होता है, जिसे हम इनडायरेक्टली नेशनल इनकम बोलते हैं। अब जब भी हमें इनकम मेथड से, किसी भी मेथड से, इनकम मेथड से बोले या एक्सपेंडिचर मेथड से या थर्ड मेथड ही हो वैल्यू एडेड मेथड, तो हम डायरेक्टली एनएनपी मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मीन्स नेशनल इनकम हम नहीं फाइंड करते हैं। इससे पहले हम कुछ एग्रीगेट्स फाइंड करते हैं। उसके बाद अब एग्रीगेट्स क्या होता है, ये भी एग्रीगेट्स है। तो हमने इससे पहले एक चैप्टर में पढ़ा था एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, मतलब नेशनल इनकम कितने एग्रीगेट्स होते हैं, कितने वेरिएंट्स होते हैं, मीन्स कितने और टाइप से हम नेशनल इनकम को दिखा सकते हैं। तो इसमें हमने 8 वेरिएंट्स पढ़े थे। फर्स्ट था जीडीपी एट एमपी, सेकंड जीडीपी एट एफसी, थर्ड जीएनपी एट एमपी, फोर्थ जीएनपी एट एफसी, फिफ्थ था एनडीपी एट एमपी, सिक्स्थ एनडीपी एट एफसी, सेवेंथ नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी एट एमपी, एंड जो एट्थ जो है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम इनडायरेक्टली नेशनल इनकम बोलते हैं। तो ये सभी वेरिएंट्स हैं नेशनल इनकम के, या बोल सकते हैं एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो अगर हम कुछ भी फाइंड करते हैं तो इसे भी नेशनल इनकम ही बोला जाता है और इसे भी नेशनल इनकम ही बोला जाता है। लेकिन जब भी हमें क्वेश्चन में बोला जाए फाइंड नेशनल इनकम बाय इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड, तो उसका मतलब होता है कि हमें ये वाला वेरिएंट फाइंड करना है, और ये वेरिएंट इनकम या एक्सपेंडिचर मेथड से डायरेक्टली फाइंड नहीं होता। आपको इन सब में से कोई एक वेरिएंट पहले फाइंड करना पड़ता है और उसके हेल्प से आपको सेकेंड स्टेप में ये फाइंड करना होता है। जैसे अगर आपको इनकम मेथड से बोला जाए नेशनल इनकम फाइंड करने किसी इकॉनमी की, तो आप पहले क्या फाइंड करते हैं, फर्स्ट स्टेप में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और फिर सेकंड स्टेप में आप फाइंड करते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वैसे ही अगर एक्सपेंडिचर मेथड में बोला जाए, या मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ, एक्सपेंडिचर मेथड, तो इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम फाइंड करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फाइंड करने के बाद हम सेकंड स्टेप मीन्स नेशनल इनकम पे जाते हैं, जो कि होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हम ये फर्स्ट फाइंड करते हैं, जिसके लिए हमारे पास रिक्वायर्ड फार्मूला है क्वेश्चन में, या हमें पता है उसका फार्मूला क्या होता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और चीज़ समझ में आएगा आपको। लेकिन किसी भी एक एग्रीगेट को एनएनपी मीन्स नेशनल इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए बेसिकली 3 रिलेशंस हैं जो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर वो रिलेशंस आपको पता है तो उससे बेस पे आप किसी भी एक एग्रीगेट को नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट या फिर किसी दूसरे में भी चेंज कर सकते हैं। और उसकी मदद हमें यहाँ मिलेगी, या देखेंगे कैसे अप्लाई किया जाता है कि जब एनडीपी हम फाइंड करते हैं तो उसके बाद एनएनपी पे कैसे पहुँचते हैं, या जीडीपी एट एमपी जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से फर्स्ट स्टेप में फाइंड करते हैं, सेकंड स्टेप जब नेशनल इनकम फाइंड करते हैं, तो इसके हेल्प से हम कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ एक रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए, जिसके हेल्प से आप किसी एक एग्रीगेट को किसी भी दूसरे एग्रीगेट में चेंज कर सकते हैं। मीन्स
इसमें या फिर किसी और दूसरे में भी। तो क्या है, सबसे पहले नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ये रिलेशन पता होना चाहिए। सेकंड, नेशनल, एंड स्टैंड फॉर नेशनल डोमेस्टिक प्लस NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जो थर्ड स्टेप है या थर्ड बोल सकते थर्ड रिलेशन है, वो थर्ड रिलेशन आपका फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। मीन्स अगर आपको GDP एट MP में, अगर GDP एट MP को अब हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है, तो हमें MP को FC में चेंज करना पड़ेगा। तो MP और FC में क्या रिलेशन है जिससे आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है कि फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आपको ये तीन रिलेशन पता है तो आप किसी एक एग्रीगेट से ये फाइंड कर सकते हैं, फिर कोई और एग्रीगेट भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब एक एग्रीगेट की हेल्प से आप बाकी सब फाइंड कर सकते हैं अगर आपको ये तीन बेसिक रिलेशंस पता हो तो। अब इसका एप्लीकेशन हम देखते हैं क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, इससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं कि नेशनल इनकम में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो तीन कैटेगरी में आपसे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी जो होती है कैटेगरी ऑफ न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट में हो सकता है कि आपको डायरेक्ट बोला जाए फाइंड द नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी बाय इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड। तो डायरेक्ट नेशनल इनकम आपको बोलता है फाइंड करने के लिए बाय इनकम मेथड या फिर एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं न्यूमेरिकल जिसमें पूछे जाते हैं जनरली। और सेकंड में क्या होता है कि आपको नेशनल इनकम फाइंड करने की बजाय आपको बोला जाता है कि जैसे NDP है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब इनकम मेथड से आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पहले आपको NDP निकालना पड़ता है। तो NDP के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को सम अप करके ही नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट मिलता है। तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि आपको ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड करना है, मतलब फर्स्ट वाला जो स्टेज है इसके जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट बोला जाए फाइंड करने के लिए। जैसे बोला जाए कि ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड करना है, या फिर अगर एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन बोला है सॉल्व करने के लिए तो बोलेंगे कि GDP के जो फैक्टर्स हैं, GDP के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड लास्ट नेक्स्ट एक्सपोर्ट। तो उन चारों में से कोई एक बोलेगा आपको फाइंड करने के लिए। तो उसमें इनडायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो सेकेंड कैटेगरी आपकी वही हो गई कि मतलब फाइंड component of एग्रीगेट्स, लाइक बोलेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड करो या बोलेंगे रेंट फाइंड करो और मैनी मोर, और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं फाइंड करने के लिए। और थर्ड जो कैटेगरी आती है उसमें आपको नेशनल इनकम NNP एट फैक्टर कॉस्ट ना पूछ के बोलेंगे फाइंड GDP एट MP, या बोलेंगे फाइंड GNP एट मार्केट प्राइस बाय एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड, फाइंड नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस बाय इनकम एक्सपेंडिचर मेथड। तो थर्ड कैटेगरी आपकी वो आती है टू फाइंड एनी अदर एग्रीगेट्स बाय यूजिंग इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम इन तीनों कैटेगरी के क्वेश्चंस करेंगे जो इन तीनों कैटेगरी में आते हैं। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे सिंपल कि नेशनल इनकम हम कैसे फाइंड करते हैं बाय इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन हम पहले करते हैं। तो नोट डाउन करता हूँ क्वेश्चन में। तो यही क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल इनकम को फाइंड करना है इसमें इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकम मेथड को। अब इनकम मेथड में आपको पता है कि पहले आप क्या फाइंड करते हो, कौन सा एग्रीगेट। फर्स्ट स्टेप में आप फाइंड करते हो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, और उसके बाद आप फाइंड करते हो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इसके हेल्प से। तो इसके में क्या क्या आता है, नेट डोमेस्टिक में ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस मिक्स्ड इनकम। अगर ये ना दिया हो तो इसके कंपोनेंट को हम फर्दर देखते हैं, और जब वो आ जाए तो ये आप यहाँ पे नेट नेशनल जो आपका आ गया है वो आप लिखते हो यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उसमें ऐड करते हो आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपका NNP आ जाता है।
नेशनल इनकम। तो हम देखते हैं क्या क्या दिया हमारे पास। तो फर्स्ट स्टेप जो हम फाइंड करेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हम इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट ढूंढेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस देखेंगे। तो इसमें आपको ऑपरेटिंग सरप्लस पहले से नहीं दिया हुआ, तो इसमें आप ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी, और थर्ड होता है आपका प्रॉफिट। ये आप ढूंढोगे। उसके बाद उसमें आप कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऐड कर दोगे, और उसके बाद मिक्स्ड इनकम ऐड करोगे, तो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो देखते हैं आप क्या क्या है। तो इसमें रेंट क्या है आपके पास 100 रुपीज़, प्लस इंटरेस्ट है आपके पास 200, प्लस रॉयल्टी आपके पास है नहीं, जो नहीं होता उसको हम इग्नोर करते हैं। फोर्थ देखते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ आप ऐड करोगे, और कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय आपको डायरेक्ट दिया हुआ है 250, प्लस मिक्स्ड इनकम भी आपको डायरेक्ट 50 रुपीज़ दे रखा है। तो इसको आप अगर ऐड करते हो तो क्या आता है, 350 आता है ये, प्लस 250 प्लस 50 रुपीज़, तो ये आता है कितना 300, ये 300 और ये, तो ये 650 आपका टोटल आता है 650 रुपीज़। अब सेकेंड स्टेप आपका होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट फाइंड करने का, नेशनल इनकम। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NFI। तो आपने ये फाइंड कर लिया पहले ही, तो इसके लिए आप 650 लिखते हो, प्लस ऐड करते हो आप NFI जो कि आपको डायरेक्ट दिया हुआ है 20, तो ये आता है 670 रुपीज़। तो ये आपने इनकम मेथड से नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आपने फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड हम कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर सेकंड क्वेश्चन जो करना है हमें, एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम फाइंड करना है। आप एक्सपेंडिचर मेथड में क्या फाइंड करते हो, पहले GDP एट MP, उसके बाद उसकी हेल्प से आप नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड करते हो। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या फाइंड करते हो, यहाँ लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप फाइंड करते हो GDP एट MP, जिसके कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। अगर ये दिया हो तभी आप लोगे। इसमें मैक्सिमम टाइम जो होता है इसमें एडजस्टमेंट देते हैं, तो आपके पास हमेशा ये होना चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और कुछ और हुआ तो उसके बाद हम देखें एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। और नेट एक्सपोर्ट, तो आप कंपोनेंट ढूंढने की प्रैक्टिस करते हैं। और सेकंड जो आपको फाइंड करना होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि आप इसकी हेल्प से फाइंड करते हो GDP एट MP। इसमें आप फर्दर चेंजेस करते हो, जैसे ग्रॉस है यहाँ पे नेट है, तो यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन होगा इस रिलेशन से। यहाँ नेशनल, यहाँ डोमेस्टिक है, तो NFI ऐड होगा। फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस NIT होता है, तो यहाँ पे NIT आप माइनस करोगे, आपको डायरेक्ट दिया हुआ है। तो हम फाइंड करते हैं फर्स्ट स्टेप। तो आपको GDP एट MP फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो फर्स्ट कंपोनेंट है इसका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 550 दिया है आपके पास, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, देखते हैं 60 रुपीज़, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो लिखा हुआ है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हमें चाहिए क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक, ना कि फिक्स्ड। अगर ये ना दिया हो, डायरेक्ट आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना दिया हो, इसकी जगह आपको दिया रहेगा हमेशा, अगर ना दिया हो ये तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये अगर दिया हो तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखते हो, इसमें एडजस्टमेंट करके ये फाइंड करते हो। इसमें आप ऐड करते हो चेंज इन स्टॉक। जब ये दिया हो तो उसमें आप चेंज इन स्टॉक ऐड करते हो, उसके बाद आपका ये अमाउंट आता है जिसे आप यहाँ सब्सटीट्यूट करते हो। और चेंज इन स्टॉक में भी कभी कभी आपको डायरेक्ट नहीं दिया होता, तो इसकी जगह आप रिप्लेस करते हो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये ध्यान रखना है चीज़, अगर ये ना दिया हो तो। ठीक है, तो अब देखते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन दिया था, ये दिया हुआ था, इसकी जगह हमको
ये वाला अमाउंट दे रखा है, तो उसमें हम चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे। तो चेंज इन स्टॉक, तो ये अमाउंट कितना दिया आपके पास, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये वाला दिया आपके पास 120 रुपीज़, यही है, हाँ 120 रुपीज़ प्लस चेंज इन स्टॉक कितना दिया आपके पास 20 रुपीज़, और नेट एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, अगर डायरेक्ट ना दिया हो तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट दे रखा है और इंपोर्ट दे रखा है, ना कि डायरेक्ट नेट एक्सपोर्ट दे रखा है। तो इसमें आप क्या करोगे, लेस करके लिखोगे इस अमाउंट को, नेट एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट 10 माइनस इंपोर्ट 20 रुपीज़, इसे आप आगे फाइंड करते हो। तो ये आता है आपका कितना 610 प्लस 140 माइनस 10, तो ये फाइनली आपका कितना आता है, इसमें आप 10 माइनस करो तो 600 प्लस 140 इज इक्वल टू 740 रुपीज़। तो फर्स्ट स्टेप में जो आपने GDP एट MP फाइंड कर लिया जो कि 740 रुपीज़ है। अब सेकंड स्टेप में आप नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट फाइंड करते हो एट फैक्टर कॉस्ट। सेकंड स्टेप में नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो ये अमाउंट आप पहले लिखते हो GDP एट जो आपने फाइंड किया, तो यह 740, उसमें आप लेस करते हो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है यहाँ पे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो 10 आप माइनस करते हो और NFI नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हो जो कि 20 रुपीज़ है, और माइनस करते हो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें आपको डायरेक्ट नहीं दिया हो तो इसमें आपको एडजस्टमेंट है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर आपको डायरेक्ट ना दिया हो तो इसकी जगह पे आप इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करते हो, ये सब हम पहले कर चुके हैं, अगर आपको रिलेशन पता हो तो आप इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया आपके पास 100 रुपीज़, उसमें से आप माइनस करते हो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी 20 रुपीज़, और तब आप जाके फाइंड करते हो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो कितना आया ये, तो ये आया आपका 730 यहाँ से, और ये 750 ये आएगा, और यहाँ सॉल्व करने पे आएगा 10 में से 20 जाएगा तो 80 माइनस, तो कितना है आपके पास 670 रुपीज़। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो जो आपने इनकम मेथड से फाइंड किया था नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और जो एक्सपेंडिचर मेथड से फाइंड किया 670, वो सेम है,